एक रैदास के पद। प्रश्न 1, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? उत्तर, महाकवि रैदास ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरजीह नहीं देते। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चाहे जाने वाले फल एवं जल निरर्थक हैं। इनका कोई सही प्रयोजन नहीं, ये झूठे एवं गंदले हैं। इसलिए रैदास जी कर्मकांडी आडंबर से मुक्त निर्मल मन से अंतर्मन में ही ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं। वे अपने हृदय और मस्तिष्क से ईश्वर के सहज और स्वच्छ छवि को ही प्रणम्य करते हैं। प्रश्न 2, कवि ने अब कैसे छूटे राम राम रट लागी क्यों कहा है? उत्तर, संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति कहाँ, अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है? कहने का आशय है कि रैदास का सारा जीवन राम में ही हो गया है। मनसा वाचा कर्मणा वे राम की शरण में स्वयं समर्पित कर चुके हैं। इस प्रकार रैदास की भक्ति निष्कलुष एवं निर्मल है। प्रश्न 3, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की? उत्तर, संत शिरोमणि कवि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है। वे भगवान को चंदन, घन, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तुलना करते हुए महिमा गान करते हैं। भक्त के लिए कवि ने पानी, मोर, बाती, धागा एवं दास शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा एवं भक्त की भक्ति दोनों में समन्वय दिखाते हुए तुलनात्मक प्रयोग द्वारा कविता की रचना की है। प्रश्न 4, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? उत्तर, महाकवि रैदास अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, बादल के रूप में, दीपक के नाम से, मोती के नाम से एवं सबसे अंत में स्वामी के नाम से पुकारते हैं, यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी निर्मल, निश्चल एवं निराकार भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए भक्ति में तल्लीन रहते हैं। दासत्व भाव में सहजता, निष्कलुषता है। प्रश्न 5, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, महाकवि रैदास जी की दोनों 1-2 कविताओं में निर्गुण ईश्वर भक्ति की झलक मिलती है। अंतर्मन में ही ईश्वर भक्ति के प्रति वे अटूट आस्था रखते हैं। आडंबरहीन निर्मल निष्कलुष भक्ति में वे विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह पवित्र है। वो प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा ईश्वर और भक्त के पवित्र संबंधों की सटीक व्याख्या करते हैं। कवि का ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि उसके अंतस में सदा विद्यमान रहता है। कवि हर हाल हर काल में ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानता है। ईश्वर कवि के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कविता में दृष्टिगत होते हैं। दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाहरी फल फूल जल ये अशुद्ध एवं बेकार चीजें हैं। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में रत रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर निराकार एवं सहज स्वरूप वाला है। कहीं कोई दिखावटीपन नहीं, राग भोग की जरूरत नहीं। केवल मनसा वाचा कर्मणा निर्मल भक्तिभाव में वे विश्वास करते हैं। प्रश्न 6, मलयागिरी बेधियो भुवंगा विष अमृत दो एक संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में विष अमृत दोनों एक संग वास करते हैं के भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कवि का कहना है कि मलयागिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, यानी वहां चंदन ही चंदन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उस चंदन वृक्ष में अपने अंग को लपटे हुए विषधर सर्प वास करते हैं, किंतु दोनों की प्रकृति और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती। ये ईश्वर की महिमा का ही कमाल है। उसी प्रकार रैदास भी अपने को ईश्वर के आगे तुच्छ ही समझते हैं, क्योंकि इनके मन में भी राग द्वेष रूपी विष भरा हुआ है। इन पंक्तियों के द्वारा ईश्वर महिमा एवं भक्ति की महत्ता को दर्शाया गया है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटे हुए विषधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दोनों को साथ साथ रहने में कोई खतरा नहीं है, इसके पीछे प्रकृति या ईश्वर की ही कृपा है। ठीक उसी प्रकार रैदास जैसे विषयुक्त मनुष्य का भी बिन ईश्वर भक्ति के मुक्ति संभव नहीं। प्रश्न 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। त जो की अंग अंग बास समानी।
उत्तर क प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास प्रभु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। तुम्हारे चंदन रूपी भक्ति के वास से सारा शरीर पवित्र एवं निष्कलुष हो जाता है। जैसे चंदन के महक से सारा वातावरण सुगंधित होकर महक उठता है, सारी प्रकृति सुवासित हो उठती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति भी है। ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की महिमा अपरंपार है। बिनु ईश्वर भक्ति के ये जीवन निरर्थक एवं निष्क्रिय बन जाता है। ख जैसे चितवत चंद चकोरा। उत्तर ख प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु, जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक निहारता रहता है, ठीक वही हाल मेरा है। मैं भी चकोर की भांति अपलक आपकी छवि मन ही मन निरखता हूँ, यानी नाम रट करते रहता हूँ। यानी मेरी भक्ति भी चकोर की अपलक सदृश है, यानी अभंग है। ग थनहर दूध जो बछरू जुठारी। उत्तर ग प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने ईश्वर भक्ति की महिमा का गान करते हुए तुलनात्मक चित्रण किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार गाय के थन में मुंह लगाकर बछरू दूध पीता है और थन को जूठा कर देता है, फिर भी उसमें शुद्धता है, निर्मलता है, क्योंकि गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय संबंध है, राग द्वेष एवं विवाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी संबंध अटूट, पवित्र और राग द्वेष रहित, विकार रहित रहता है। भक्त भगवान के लिए बछड़े के समान है, यानी पुत्र की भांति है। उसकी अशुद्धता, अज्ञानता या भूलों का ख्याल नहीं किया जाता, क्योंकि वह समर्पण भाव से भक्ति रस में डूबा रहता है। इस प्रकार रविदास जी ने भक्त की दैन्यता, सहजता, आत्मनिवेदन, हृदय की निर्मलता के आधार पर सिद्ध करना चाहा है कि ईश्वर भक्ति में लीन भक्त की भूल क्षम्य है। भक्त के लिए भगवान एवं भगवान के लिए भक्त दोनों की अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। प्रश्नार्थ रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं? उत्तर भक्तराज रैदास का हृदय पवित्र है, दोषरहित है, ईश्वर भक्ति में सराबोर है। वे भगवान से कहते हैं कि हे राम, आपकी पूजा मैं कैसे चढ़ाऊं? कहने का अर्थ यह है कि रैदास के पास फल जल नहीं है। भक्त सांसारिक राग भोग की वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थ है, अतः वह राम की पूजा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। कहने का आशय है कि बाहरी आडंबर में कवि विश्वास नहीं करता, वह शुद्ध मन से निर्गुण पूजा में विश्वास करता है। उसी पवित्रता एवं राग द्वेष रहित भाव के कारण पूजा सामग्रियों की चर्चा करते हुए अपनी असमर्थता को प्रकट किया है। प्रश्न 9, कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? उत्तर महाकवि रैदास ने अपने मन को चकोर के मन के समान कहा है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार चकोर अपलक भाव से चांद को देखा करता है, निहारा करता है, ठीक उसी प्रकार रैदास भी अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। दोनों की प्रकृति एवं कर्तव्य निष्ठता में समता है, इसी कारण चकोर की दृष्टि चांद को भी अपलक देखने में लगी रहती है। चकोर के लिए जिस प्रकार चांद प्रिय है, ठीक उसी प्रकार रैदास के लिए राम प्रिय है। यहाँ कवि की कविता का भाव मन की एकाग्रता एवं एकनिष्ठ भक्ति से है। प्रश्न 10, रैदास के राम का परिचय दीजिए। उत्तर महाकवि रैदास ने राम का परिचय निर्गुण रूप में दिया है, यानी अपनी कविता में उन्होंने आडंबर रहित और निर्मल स्वरूप वाला निराकार श्री राम के रूप में वर्णन किया है। रैदास के राम चंदन के समान है, आकाश में छाए बादल के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है, वे दास के स्वामी के समान है। महाकवि रैदास ने इन प्रतीकों के माध्यम से राम के करुणामय एवं महिमामय स्वरूप का बखान करते हुए अपनी निर्मल और निष्कलुष अटूट एकनिष्ठ भक्ति का परिचय दिया है।